अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर हैं और दौरे पर रवाना होने से पहले लाहौर में उनके साथ क्या हुआ वो तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। उसके अलावा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए स्ट्रीट मूवमेंट की नई किस्त शुरू हो गई है। इंस्टॉलमेंट्स पर ये तहरीक चल रही है और कल इमरान खान साहब के जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी साहब वो आज़ाद कश्मीर में थे, वह उन्होंने एक जलसा किया, जोशीली तकरीर की और इमरान खान साहब को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। इमरान खान साहब को भी और इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो जुनूनी टाइगर्स हैं, उनके जज्बात के साथ खूब एक जो होता है ना मदारी की तरह वो खेलते रहे और नीचे कारकुन नारे लगाते रहे, डी चौक डी चौक डी चौक। अब डी चौक दोबारा नहीं आना क्योंकि डी चौक अब बंद कर दिया गया। वैसे इस्लामाबाद पूरा का पूरा बंद था, लेकिन कल रात ऐलान कर दिया गया कि इस्लामाबाद को खोल दिया गया है। अब आम ट्रांसपोर्ट जो है वो जो बंद कर दी गई थी शहर में, बड़ी ट्रांसपोर्ट, उसके लिए शहर को खोल दिया गया है और आज तक बाकी जो इस्लामाबाद के रेड जोन और एक्सटेंशन जो रेड जोन की है वो भी मुमकिन तौर पर खुल जाएगी। वजह यह है कि ईरान के जो है वो वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी साहब वो इस्लामाबाद आए हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम तैयार कर ली कि जी आप भी पहुँचें, लेकिन ईरान ने वाज़ेह किया कि हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं आए, हम 3 मुल्की दौरे के लिए निकले हुए हैं, इस्लामाबाद, मस्कत और मास्को, यानी इस्लामाबाद, ओमान और रूस, 3 मुल्कों के दौरे पर हैं हम और अमेरिका के साथ फ़िलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है, कोई मूड नहीं है मुज़ाकरात का। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अपनी टीम को जहाज़ में बिठा दिया था, तो कल उनको कहना पड़ा कि जी हम अब हमारा वफ़द भी इस्लामाबाद नहीं जा रहा और जब वहाँ पर मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे होंगे तो फिर हम, या बामानी मुज़ाकरात ही ना हो तो हम क्यों 18 घंटे का सफ़र करके टीम को वहाँ भेजें। तो ये मामला भी, और उसके बाद ज़ाहिर इस्लामाबाद के लोगों के ऊपर जो परेशानी थी वो कदरे कम हुई है और अब अगला दौर जब भी होगा ज़ाहिर इस्लामाबाद में ही होना है, लेकिन उसमें लगता है कि अब अच्छा खासा लंबा चौड़ा वक्फ़ा आ जाएगा। अगर दिनों हफ्तों का ना सही तो दिनों का वक्फ़ा बहरहाल उसमें आ जाएगा। उससे नुकसान ये होगा हमारे जैसे लोगों को कि दोबारा या तो इस्लामाबाद दौड़े लगेगी, या अगर जिनके बच्चे इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं तो हॉस्टल्स बंद हो जाएंगे तो उनको फिर वापस घरों को जाना पड़ेगा। तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल बहरहाल लगी हुई है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम अपना बचपन में जब गाँव में सहन में सोया करते थे तो बरसात का मौसम हो और फिर कभी बादल आ जाते थे, अपना बादल बरसना शुरू करते थे, चारपाइयाँ चुक होते, अंदर करो, कमरे चले जाओ, और फिर कमरों में जाते थे तो बादल बरसना बंद हो जाते थे, फिर चारपाइयाँ बाहर, तो फिर बारिश होना शुरू हो जाती थी, तो फिर अंदर। तो इसी तरह जो है ना वो लगी रहती थी, जो अपना आँख में चोली जो है वो लगी रहती थी। तो बहरहाल वो यहाँ पर भी यही मामला चल रहा होता है कि लोग इस्लामाबाद पहुँचते हैं तो फिर पता चलता है कि जी ट्रंप साहब आ रहे हैं या अमेरिकन वफूद आ रहे हैं, तो फिर बंद कर दो जी इस्लामाबाद को और हॉस्टलें खाली कर दो, तो फिर बच्चे बच्चियाँ या जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स में, वो चारे दरबदर हो जाते हैं। तो बहरहाल वीडियो के आखिर में इस सारे मामले पर बात करेंगे। सदर जरदारी साहब जो हैं वो कल लाहौर एयरपोर्ट से अपने खुसूसी तैयारे एयरफोर्स का तैयारा था, उसके ज़रिए वो रवाना हो गए चीन, और चीन के लिए जाते हुए उनको सी ऑफ किया गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने, और उनके कुछ ज़ाती दोस्त थे। और मैं वो वीडियो जो जारी की गई थी मैं बार बार देख रहा था कि उस वीडियो में कोई सरकारी बड़ा कोई ओहदेदार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का, कोई मेहमानदारी का वज़ीर, कोई सीनियर वज़ीर, ज़ाहिर है मरीम नवाज़ साहबा तो के बारे में तो शहबाज शरीफ साहब भी नहीं सोच सकते कि वो उनको सी ऑफ करने आएंगी या उनको रिसीव करने आएंगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक आध तकरीब में ही उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ वो बैठना उन्होंने पसंद किया था, वो भी तब जब बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए, व्लॉग्स हुए कि जी शहबाज शरीफ साहब जब लाहौर आते हैं तो मरीम नवाज़ साहबा, एक प्रोटोकॉल का तकाजा होता है कि वज़ीर आज़म के साथ कोई कर्टसी मुलाकात हो जाए, एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएँ। चले वो तो वज़ीर आज़म हुए, चचा जी हुए, लेकिन सदर साहब जब भी आते हैं साल में 1-2 बार या 2-3 बार, तो उनको भी कर्टसी कॉल करने कोई नहीं आता पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो कल सदर साहब जब रवाना हो रहे थे तो मैंने आए तो थे, तो उस वक्त तो ज़ाहिर कोई वीडियो जारी नहीं हुई थी, लेकिन जब वापस जा रहे थे तो उस वक्त भी एयरपोर्ट पर एक जूनियर पुलिस अफसर, आप इस वीडियो में देख लें, खातून जूनियर पुलिस अफसर
और कोई एक अपना जो अफसर मुझे नज़र आ रहे हैं ASF के, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अफसर हैं, वो खड़े हुए हैं, गवर्नर साहब हैं, और इसी तरह कुछ सदर साहब का ज़ाती अमला है और कुछ उनके ज़ाती दोस्त। तो ये जनाब सदर साहब के साथ फिर लाहौर में हुआ और वहाँ से फिर वो चले गए चाइना। अब ज़ाहिर है एक पुराना मिजाज है और वो अभी तक चलता आ रहा है, तो उसको सदर साहब माइंड नहीं करते, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले इसको बहुत माइंड करते हैं कि जी ये क्या कि हमारे जो है वो मुल्क के सदर हैं, आप आसिफ जरदारी को ना रिसीव करें, लेकिन सदर मुमलिकत को तो आप रिसीव करें, उनको वो जो सदर के ओहदे का प्रोटोकॉल है वो तो उनको मिलना चाहिए। तो फिर उनको खुद ही जवाब मिल जाता है कि जी वो वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल नहीं मिलता तो फिर सदर साहब को कहाँ मिलेगा। तो बहरहाल एक तो ये मामला, अब सदर साहब जाएंगे वहाँ पर, दौरे पर हैं, वहाँ पर वापस आएंगे तो पता चलेगा, या जब तक उनकी एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या बड़ा एजेंडा और क्या अचीव करने आ रहे हैं, क्या MOUs हुए, सारा कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैंने हाँ वो मैंने इंट्रो में आपको बताना मैं भूल गया था। परसों मुराद अली शाह साहब ने गुल प्लाजा के मुतासरीन में चेक तकसीम करते हुए एक इल्ज़ाम लगाया था, एक दावा किया था। उन्होंने कहा था कि जी एक TV चैनल के कोतेदार हैं, उन्होंने ख़बर चला ली कि शाहराह भुट्टो पर एक 25 लाख की डकैती हो गई है, और वो ख़बर पुरानी थी और वो डकैती भी नहीं थी, बल्कि वो तो दो कारोबारी लोगों का आपसी मामला था, तनाज़ा था रकम के ऊपर, लेन देन का मामला था। तो वो मामला था, उसकी वजह से रकम छीनी गई थी, लेकिन वो डकैती नहीं थी, किसी ने किसी के पैसे देने थे, कोई देना नहीं चाह रहा था, उन्होंने बहरहाल ज़बरदस्ती छीन लिया। इस तरह की बात, इस तरह का दावा मुराद अली शाह साहब ने किया। उस पर फिर जियो चैनल के, जियो TV के एक क्राइम रिपोर्टर हैं, उनका नाम बहुत उछाला जा रहा है सोशल मीडिया पर। और फिर ये चीज़ कि जी उनकी, मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि उनकी अहलिया सरकारी मुलाजिम है और उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो उसी वजह से ये पुरानी खबर, लेकिन उसको डकैती का रंग देकर चलाई गई। तो कल मैंने उस पर काम किया, पता चला कि जनाब वो तो शायद इंटरनली जियो के अंदर इंक्वायरी चल रही है कि मामला है क्या। वो जो साहब हैं जिनका नाम लिया गया, उनकी अहलिया SHO हैं वुमेन पुलिस स्टेशन पर, और उनका तबादला हो रहा था, जो कहानी बताई जा रही है, सरकारी सोर्सेज जो हैं उनका तबादला IG साहब ने, क्योंकि उनके खिलाफ शिकायतें काफ़ी सारी थी, उनके ऊपर कुछ इंक्वायरीज चल रही थी, उनके ऊपर इल्ज़ामात जिस तरह पुलिस अफसरों के ऊपर लगते हैं इस तरह के इल्ज़ामात थे, लोगों को बेजा तंग करने के, रिश्वत सताने, किस तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात सरकारी सोर्सेज कह रहे हैं। इस बिना पर उनको उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा था, या उनको पता चल गया कि उनके खिलाफ इंक्वायरी है। तो इस वजह से मुराद अली शाह साहब का जो इल्ज़ाम है कि इसी बिना पर, इसी वजह से उस साहब ने ये स्टोरी चलाई। अब ज़ाहिर ख़बरें रिपोर्टर तो चलाते हैं, और अगर रिपोर्टरों का तो कोई ना कोई करीबी रिश्तेदार सरकारी मुलाजमत में होता ही है, हर घर से 2-3 लोग तो सरकारी जॉब करते ही हैं, हर फैमिली से। तो लेकिन मुराद अली शाह साहब ने इसके साथ जब जोड़ दिया, तो मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो जियो की इंतज़ामिया है उन्होंने इंटरनली इसकी इंक्वायरी करना शुरू कर दी है कि वाक़या क्या है। वाक़यतन डकैती थी, क्योंकि वो जो अपना एक वीडियो चल रही है, वो जो मुतासिर फ़रीक है उनकी कि जी हमने FIR नहीं दर्ज की, पुलिस ने कहा है कि जी आप FIR दर्ज करवाएं, लेकिन हमने FIR दर्ज नहीं करवाई, या पुलिस कह रही है कि जी मुलजिम पकड़ ले तो फिर FIR दर्ज होगी। वो इंक्वायरी हो रही है। अब मुराद अली शाह साहब की बात अगर ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है जियो TV को अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए, और अगर वो बात गलत है जो मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं, तो फिर मुराद अली शाह साहब को भी जो नीचे उनको रिपोर्ट्स दे रहे हैं उनको ठीक करना चाहिए, और फिर किसी भरे मजमे में आकर इतना बड़ा दावा नहीं करना चाहिए। तो ये मामला मैंने आपके सामने रखना था। और अब जनाब सोहेल आफरीदी साहब, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की थी, पता नहीं कब, अब लोग भुला गए कि स्ट्रीट मूवमेंट भी थी। उसके लिए लाहौर आए थे, और लाहौर में वो कोई एक एक्टिविटी भी नहीं कर पाए थे। चलें पंजाब हुकूमत ने सख्तियाँ की थी, ज़रा अपना लिबर्टी चौक वगैरह बंद कर दिया था, लेकिन कोई लोग निकले भी नहीं थे। ये भी हकीकत है कि लाहौर में, पंजाब में लोग इनके लिए नहीं निकलते। उसके बाद वो कराची गए, तो वहाँ पर सिंध हुकूमत ने सख्तियाँ नहीं की, और एक जगह पर कोई हल्की फुल्की कोई लाठीचार्ज या शेलिंग हुई थी, लेकिन उनको खुली छूट दी गई थी, आप जहाँ आएँ जहाँ जाएँ। तो कोई बड़ा इनकलाब नहीं आया, कराची में कोई बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट शुरू नहीं कर सके। 2 बार गए थे, कुछ नहीं हुआ। फिर अब उसके बाद मुद्दतें बीत गई, उसके बाद अब वो दोबारा स्ट्रीट मूवमेंट इनको याद आ गई है कि हमने तो स्ट्रीट मूवमेंट चलानी थी।
तब ये शुरू की जब उन्होंने इनको गालियाँ पड़ना शुरू हो गई कारकुनों की तरफ से। सोशल मीडिया, जो ट्विटर, यूट्यूबर्स वगैरह से जब इनको गालियाँ पड़ना शुरू हुई तो उनको लगा कि नहीं यार, हमें तो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी चाहिए दोबारा गालियों से बचने के लिए। यानी कारकुनों के को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं, उनको भी उल्लू बनाएं, इमरान खान साहब को भी उल्लू बनाएं कि जी हम लगे हुए हैं। हालांकि किसी का दिल नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए कोई बड़ी कोई मूवमेंट चला सके। सुहेल आफरीदी साहब को ख़ास तौर पर, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा हैं, वज़ीर आला हैं, तो ये जो ईरान अमेरिका जंग के बाद उनको पता चल गया है कि भाई रियासत कितनी तगड़ी हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट कितनी तगड़ी हो गई है, वज़ीर आज़म कितने ताकतवर हो गए। वो जिस ट्रंप के ऊपर इनका टोटल इन्हिसार था, तकिया के बैठे थे कि जिस तरह ट्रंप आएंगे तो इमरान खान को रिहा करेंगे, वो तो इनके नाम की माला जप रहे हैं बैठकर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, ग्रेट मैन, फैंटास्टिक मैन, अपना वो ग्रेट जर्नैल है, ग्रेट फील्ड मार्शल। तो वो सदर, वो तो ये कहते फिर रहे, तो वो तो इनको पता चल गया कि जब कोई स्ट्रीट मूवमेंट वगैरह चलाएंगे भी तो मार बड़ी पड़नी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, या रियासत या हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी भी किस्म का पाकिस्तान में कोई अदम इस्तेहकाम आए। तो लिहाजा वो गालियों से बचने के लिए फिर उनको याद आ गया 4-5-6 माह के बाद ये स्ट्रीट मूवमेंट। अब स्ट्रीट मूवमेंट जो होती है ना, एक तसलसल का नाम होती है, तहरीकें मरहलावार चला करती हैं। इनको ज़ाहिर तहरीक का पता ही नहीं तहरीकें क्या होती है। तो बहरहाल वहाँ खड़े होकर उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीरें की और फिर उन्होंने कहा कि जी बस इंतज़ार करें, बड़ी कॉल का इंतज़ार करें, हम बड़ी कॉल देने जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी कॉल जो है तो अपना 4 सालों से वो दे रहे हैं, 3-4 उस दौरान बड़ी कॉल्स, आखिरी कार्ड और आखिरी बॉल और आखिरी पत्ता, फाइनल कॉल, सारा कुछ दे चुके, लॉन्ग मार्चेस भी कर चुके। वो क्या होती है जो उन्होंने चलाई थी अपना तहरीक, जिसमें नाफरमानी की तहरीक, और फिर रेमिटेंसेस पाकिस्तान को ना भेजे, ये भी उन्होंने अपने लोगों को कहा था कि जी ना भेजें, कुछ नहीं हुआ। और इमरान खान साहब मज़ीद ज़्यादा गहरी खाई में चले गए हुए। तो बहरहाल उन्होंने वो जलसा किया, जलसे में लोग डी चौक का नारा लगा रहे थे, क्योंकि उन्होंने लोगों को डी चौक सिखाया हुआ है। लेकिन अब डी चौक कुछ और बन चुका हुआ है। डी चौक की तरफ तो अब हुकूमत जब चाहती है बंद कर देती है, चारों तरफ से फ़ौज खड़ी कर दे, रेंजर्स खड़ी कर दे, पुलिस खड़ी कर दे, कोई उधर भटक नहीं सकता अनटिल अनलेस कोई 10-15 लाख लोग ना लेकर आए। बड़े जत्थे लेकर आए थे, तो कोई डी चौक के कारकुन जो नारे लगा रहे हैं, तो उन पर भी मेरा नहीं ख्याल कि अब वो अमल करने की पोजीशन में होंगे। तो ये जनाब सुहेल आफरीदी साहब की जो, मैं तो इसको माजरत के साथ कार्रवाई कहूँगा, वारदात कहना चाह रहा था लेकिन चले वारदात नहीं कहता, कार्रवाई कहूँगा। अच्छा जी, अब्बास इराक़ची साहब आए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात कल की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात की, वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। उसके बाद वो चले गए वापस और उन्होंने ट्वीट किया पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद पाकिस्तान में मेरा विज़िट रहा, और पाकिस्तान का जो हमारा अपना बरादर मुल्क है, उन्होंने जो कोशिशें की हुई हैं, बड़ी अच्छी कोशिशें हैं ख़ित्ते में अमन के लिए, और उनके साथ हमने ईरान की पोजीशन, ईरान के कंसर्न्स और वर्केबल फ्रेमवर्क, वो जो काबिल अमल जो अपना फार्मूला है, और मुस्तकिल जंगबंदी, हमेशा के लिए जंग का ख़ात्मा जो है, वो हमने इनको पेश कर दिया है। और अपना अभी तक अमेरिका का उस हवाले से कोई जवाब नहीं देखा, और अगर अमेरिका इसमें सीरियस हो डिप्लोमेसी में तो फिर ज़ाहिर इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया और वो चले गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी टीम तैयार रखी हुई थी, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर को उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान जा रहे हैं। उनकी कुछ एडवांस पार्टियां भी इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, तो बहरहाल वो अब तो इस्लामाबाद का रेड जोन वगैरह खुल जाएगा, वो भी चली जाएंगी। तो ट्रंप ने फिर एक सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने कहा कि जी जो मैंने वफ़द भेजना था, यानी कल हफ्ते को भेजना था ना, तो वो हमने कैंसिल कर दिया है, दौरा मनसूख हो चुका है वो है। और इस जंग में तमाम कार्ड्स वो कहते हैं कि अमेरिका के पास है, ईरानी जब चाहें किसी भी वक्त अमेरिका से बात कर सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। यानी ये कह रहे हैं ट्रंप साहब कि हम हर वक्त अपना बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि जंग बंदी ख़त्म नहीं हुई, जंग बंदी बरकरार रहेगी, और ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए 18 घंटे का तवील सफ़र करना फ़ायदेमंद नहीं। अमेरिकी वफ़द 18 घंटे की परवाज़ से वहाँ जाकर बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। अब ये वो क्या होता है, थू खट्टा, तो थू खट्टा वाली बात है। हालांकि
ईरानी वफद अगर इधर बैठा होता तो बातें बेमकसद होती हैं, बामकसद होती। ट्रंप साहब ने अपने वफद को भेज देना था। तो ये जनाब डेवलपमेंट हुई है और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ हफ्तों तक ये जंगबंदी मज़ीद जारी रहेगी और मुज़ाकरात अब शायद मई में जाकर हो। मई तक फिर कहते हैं कि इस्लामाबाद वाले ज़रा सुकून करें, घूमें फिरें, मौज करें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।